नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी और हम किसी भी फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में कोई भी एडवाइस नहीं देते और ना ही हम किसी भी यूजर्स को पर्सनल एडवाइस देने के लिए बोलते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जय बालाजी इंडस्ट्रीज स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक मेटल एंड माइनिंग सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिए है और कितनी ज्यादा वहां पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जय बालाजी इंडस्ट्रीज स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जय बालाजी इंडस्ट्रीज स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे उन रिटर्न के बिहाफ पे एक पैटर्न आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के गिरावट और लॉस देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम उस स्टॉक में आपको कितनी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम उस स्टॉक से आपको कितना ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है। साथ में एक नजर डालेंगे उस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के ऊपर और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई होल्डिंग पैटर्न को कैसे चेक किया जाता है। साथ में एक निष्कर्ष तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें उस स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहां से आपको काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें जय बालाजी इंडस्ट्रीज स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में तो ये रिटर्न्स आपके सामने स्क्रीन पे है। देखते हैं स्टॉक ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे अपने इन्वेस्टर्स को यहां पे कितना रिटर्न दिया और कितनी ज्यादा हमें स्टॉक से गिरावट देखने को मिलती है। अगर बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो एक वीक में स्टॉक ने करीब 1.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो एक महीने में स्टॉक में करीब 11% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक में करीब 24.5% से ज़्यादा की गिरावट हुई है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक में करीब 1.5% से ज़्यादा की गिरावट हुई है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 मंथ में स्टॉक में करीब 18% से ज्यादा की गिरावट हुई है। और अब बात करने वाले हैं स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेके। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक में करीब 15% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 14 गुना से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 2 साल में स्टॉक ने 1408% का एक जबरदस्त रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो भाई 3 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 12.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 3 साल में स्टॉक ने 1259% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 39.5% के करीब करके दिया है। देखा जाए तो 3938% से ज्यादा का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 27 गुना से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने 2794% का एक जबरदस्त रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। देखा जाए तो स्टॉक को हम मल्टी बैगर तो बोल नहीं सकते, लेकिन ये स्टॉक मल्टी बैगर से भी कम नहीं है। जिस तरह से स्टॉक के लॉन्ग टर्म के रिटर्न है वो रिटर्न यहाँ पे शानदार है। एक शानदार प्रदर्शन स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देके किया है। देखा जाए, अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए
तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर स्टॉक से भी कम नहीं है। अगर देखा जाए तो आप ये सारे रिटर्न अपनी किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट वगैरह पे आप चेक कर सकते हो, या फिर ये सारे रिटर्न अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी आप चेक कर सकते हो। देखा जाए तो अगर आप ये सोच के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि भाई स्टॉक में 2-4 महीने 6-7 महीने हम होल्ड करेंगे और एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से गेन करके चले जाएंगे, तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर यहाँ पे स्टॉक से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न गेन करना है तो स्टॉक को कम से कम आपको 1.5 या 2 साल के लिए तो होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 4 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे 4 साल में स्टॉक ने 3938% का मजबूत रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 39 गुना से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो आप स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि स्टॉक से आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। लेकिन क्या ये स्टॉक के रिटर्न आने वाले टाइम में और भी ज्यादा हो सकते हैं, या फिर आने वाले टाइम में ये स्टॉक के रिटर्न और भी ज्यादा गिर सकते हैं? क्या इन रिटर्न्स के भरोसे आप ये निर्णय ले सकते हो कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लेकिन अगर हम स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के साथ साथ स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न पे भी नजर डाल लेते हैं तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि भाई एक अंदाजा आपको मिल जाएगा, एक यहाँ पे डिसीजन मेकिंग आपकी थोड़ी सी ईजी हो जाएगी कि भाई आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन होल्डिंग पैटर्न को देखने से पहले कुछ बारीकियां मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले या किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे कम है तो वहां पे समझ लो कि प्रमोटर अपने होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करेंगे। वहां पे स्टॉक में रिटर्न काफी ज्यादा गिर जाते हैं और स्टॉक में स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80, 90% या इससे ज्यादा होती है तो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें प्रमोटर और डीआईआई आते हैं, जो कंपनी के साथ काफी लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे रिलीज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दो ऐसी भी कैटेगरी इंडियन स्टॉक मार्केट में है जो सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई पब्लिक इन्वेस्टर्स ज्यादा पैनिक कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपको अपनी जो होल्डिंग पैटर्न की जो स्किल्स है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पैनिक कैटेगरी में एफआईआई आता है। कभी कभी आप देखना कोई भी रैंडमली 10-15 स्टॉक उठा के देखना, उसमें आपको ये देखना मिलेगा कि भाई पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग किसी स्टॉक में 0% थी और वो अचानक 15 से 20% बढ़ जाती है अगले साल। तो कभी किसी साल में 15 से 20% होती है और अगले साल वो तुरंत घट जाती है। और हर क्वार्टरली के अंदर आपको एक जबरदस्त चेंजेस भी एफआईआई की होल्डिंग में देखने को मिलता है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि भाई एफआईआई की होल्डिंग अगर किसी स्टॉक में ज्यादा होती है तो वहां पे टाइम आने पे गिरावट भी ज्यादा देखने को मिलेगी और वहां पे फ्लक्चुएशन भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है। एफआईआई क्या होता है कि पब्लिक इन्वेस्टर्स से हमेशा 2 कदम आगे चलते हैं और 2 कदम आगे की सोचते हैं। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है कि भाई ग्लोबल मार्केट में गिरावट का सिलसिला शुरू होने वाला है या फिर शुरू हो गया है तो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब वो बिकवाली करके निकल जाएंगे तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई मार्केट में अब गिरावट एक बड़ा रूप लेने वाली है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, और डीआईआई की होल्डिंग भी वहां पे अच्छी खासी होनी चाहिए। लेकिन एफआईआई की होल्डिंग कम से कम वहां पे होगी तो आप उस स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न गेन कर सकते हो। तो दोस्तों अब देखते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो भाई यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 64.84% है। देखा जाए तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग काफी अच्छी है। यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 64.5% से ज्यादा है। अगर पिछले साल देखा जाए तो 60.80% थी, जो इस साल बढ़ के मतलब इस साल अगर देखा जाए तो 4% के करीब इन्होंने अपनी होल्डिंग को, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। तो देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट तो ये निकल के आता है कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ऊपर है। दूसरा जो सबसे मजबूत पॉइंट मिलता है कि भाई प्रमोटर अपने होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे, बल्कि
पिछले ईयर के कंपैरिजन में इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, जो एक सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट मिलता है भाई कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, जिसका मतलब है कि भाई कंपनी के साथ प्रमोटर काफ़ी लंबे टाइम तक रुकने की कोशिश करने वाले हैं और ये स्टॉक आने वाले लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है। सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर हो जाती है। दूसरा, अगर यहाँ पे DII की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल DII की होल्डिंग 0.07% थी, जो इस साल इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा के 0.09% हो गया। देखा जाए तो कोशिश कर रहा है DII भी अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे बढ़ाने की, ये भी लंबे टाइम तक स्टॉक में रुकने वाले हैं और स्टॉक लंबे टाइम तक रिटर्न देने वाला है। अगर यहाँ पे FII की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल FII की होल्डिंग 3.05% थी, जो इस साल घट के 3.01% हो गई है। देखा जाए तो क्वार्टर टू क्वार्टर भी यहाँ पे एक बड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पे होल्डिंग हो गई है करीब 3% के करीब। तो देखा जाए तो अभी भी होल्डिंग FII की काफ़ी कम है और यहाँ पे अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग देखी जाए तो वो यहाँ पे 8.70% है, जो पिछले साल 10.40% है। तो देखा जाए तो पब्लिक इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को कम किया है, साथ में FII ने भी अपनी होल्डिंग को कम किया है और यहाँ पे प्रमोटर और DII लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हमें देखने को मिलती है कि जो पैनिक इन्वेस्टर्स हैं उनके अगर रेशियो को चेक किया जाए और उनके रेशियो को ऐड किया जाए तो मुश्किल से यहाँ पे 11 या 12% के आसपास होल्डिंग बनती है, जो सबसे ज्यादा पैनिक कैटेगरी के इन्वेस्टर्स होते हैं और वो लगातार अपनी होल्डिंग को यहाँ पे रिलीज करते हुए जा रहे हैं, कम करते हुए जा रहे हैं, जबकि प्रमोटर और DII अपनी होल्डिंग को काफी लंबे टाइम तक खींचने की कोशिश कर रहे हैं और वो धीरे धीरे अपने होल्डिंग में इजाफा कर रहे हैं, अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे प्रमोटर काफी लंबे टाइम तक रुकने की कोशिश कर रहे हैं और स्टॉक लंबे टाइम तक हो सकता है रिटर्न भी दे दे। तो दोस्तों यहाँ पे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मैंने आपको बता दिए, साथ में स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को कैसे चेक किया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। डेटा आपके सामने है, ठीक है। अब आपको डिसीजन लेना है कि भाई क्या आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, साथ में आप हमें कमेंट करके भी बताइए। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जय बालाजी इंडस्ट्रीज स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाले वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।